यमन की राजधानी पड़ती है सना। वहाँ पर एक भारतीय मूल निवासी प्रिया को 16 जुलाई को मौत की सज़ा सुनाई गई। इस मौत की सज़ा के पीछे कहानी क्या है, मैं आगे कहानी में आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार गुप्ता। मैं आपको एक सच्ची घटना, यमन की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। एक जिसको यमन सरकार ने मौत की सज़ा सुनाई। ये कहानी शुरुआत होती है केरल, भारत के केरल राज्य के रहने वाली प्रिया, जो 2008 में नर्स की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वह वहीं पर भारत के ही एक हॉस्पिटल में नर्स की काम करने लगती है। लेकिन वहाँ पर सैलरी कम थी और 10-12 हज़ार की सैलरी में उसकी गुजारा नहीं चल रही थी, ना ही फैमिली की। इसलिए वो सोचे कि हम विदेश जाकर वहाँ पर अच्छे कमाएंगे। उनके कुछ रिश्तेदार के संपर्क में उन्होंने बताया कि यमन में अच्छा सैलरी मिलेगी। तो उसने अपनी पूरा जो कागज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, पूरे जुटाकर वो पासपोर्ट अपना बनवाकर यमन चली गई। वहाँ पर एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो भी कमाती थी फैमिली को भी पैसा भेजती थी। अब उसके फैमिली ने उसको घर बुलाते थे लेकिन नहीं जाती थी। फाइनली घर वालों ने सोचा इसकी शादी कर दी जाए, इसलिए उसने एक लड़के को देखकर उसको यमन से बुलाया। यमन से वह भारत आई और शादी कर फिर से अपने पति के साथ वो यमन चली गई। वहाँ पर जाने के बाद उसके पति को एक इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाता है। धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी अच्छी चलने लगती है। 2013 की बात है। यमन में थोड़ा कुछ समस्या की वजह से वहाँ के लोग भागने लगते हैं, कुछ युद्ध जैसी माहौल होने लगती है और फाइनली जो प्रिया थी उसके हस्बैंड भी वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं रह जाती है। अब उसके पति भी उसको सोचती है कि धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा। उसका पति भी उसको भारत पहुंचने के बाद कई बार बुलाया कि तुम भारत में ही आ जाओ, यहीं पर अपना सब कुछ करना, लेकिन वो नहीं मानती है, वहीं पर अपना काम स्टार्ट रखती है। ये घटना 2015 की है। वो नर्स हॉस्पिटल में काम करती है तो वहाँ पर एक लड़का आता है, यमन का ही रहने वाला था, जिसका नाम था मेहदी। ये जब दोनों की मुलाकात होती है तो वो पूछता है तुम कहाँ का रहने वाली हो। मेहदी जो लड़का होता है वो प्रिया से वो पूरा अपना डिटेल बताती है कि हम केरल राज्य से। वो बोला कि मैं भारत घूमना चाहता हूँ। मेहदी जो था यमन का लड़का, वो बोला उससे कि हम भारत घूमना चाहता हूँ। तो वो बोली ठीक है, मैं भी घुमा दूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है एक, कि तुम मेरा यहाँ पर क्लिनिक खोलने में मदद करोगे, क्योंकि वहाँ का निवासी होना जरूरी है। आप वहाँ पर नौकरी कर सकते हो यमन में, लेकिन वहाँ पर अपना बिजनेस नहीं कर सकते। तो कुछ यही हुआ, दोनों में सौदा हो गई और कुछ समय बाद उस लड़के को भारत लाकर वहाँ पर घुमा भी दी। अपनी वादा के मुताबिक पूरा कर ली। बोली कि तुम भी अपने वादा पूरा करो। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सब अपना तैयार कर लेती है और उसके साथ फिर से यमन चली जाती है। अब होता यह है कि वो अपना क्लिनिक 2017 में स्टार्ट कर लेती है और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो लड़का धीरे धीरे उसको, मेहदी जो होता है यमन का लड़का, वो प्रिया को परेशान करने लगता है, आता है उससे रंगदारी मांगता है, चला जाता है। मामला क्या था मैं आगे इसका बताऊंगा, किस लिए करता था ये सब। वो परेशान होने लगती थी, झगड़ा हमेशा करता था, इसलिए ये परेशान होकर वो जाकर, निषाद प्रिया है, वहाँ के पुलिस थाने में जाकर FIR कर आती है उसके ऊपर। और पुलिस आकर उस मेहदी नाम का लड़का था यमन का, उसको पकड़ कर लाती है। और जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो पूरा डॉक्यूमेंट्स जब आता है सामने तो पता चलता है जो डॉक्यूमेंट्स बनवाया गया था फर्जी था। उसमें लिखा गया था
67% यानी 67% जो कमाई के साथ रहेगा, 33% जो कमाई होगा वो मेहदी जो था यमन का लड़का उसका होगा। तो ये शक में पुलिस ने दोनों को जेल में बंद कर देता है। कुछ समय प्रिया जेल से छूट जाती है, लेकिन जो मेहदी था यमन का लड़का वो अभी भी जेल में था। सोचती है कि इतना घटना घट गई है तो इससे अच्छा होता है मैं ये छोड़कर अपने देश चली जाऊँ। उससे जेल में जाती है, मिलती है मेहदी से और वो अपना पासपोर्ट और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो मांगने लगती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स था वो देने से इनकार कर देता है। लड़की और परेशान हो जाती है। कुछ समय बाद वो जो मेहदी नाम का लड़का था यमन का वो भी जेल से बाहर आ जाता है, फिर से उसको परेशान करने लगता है। उसको मानसिक शारीरिक हर एंगल से उसको परेशान करने लगता है। फाइनली ये बातें अपनी एक उसकी दोस्त थी उससे बताती है सारी ये बातें। उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि इसको मतलब नशा करा दिया जाए, उसको घर में कैसे भी एंट्री कर डॉक्यूमेंट्स निकाल लिया जाए। ये दोनों में प्लानिंग होती है। वो लोग दोनों आते हैं और उसको नशा के इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन उसको नशा का मतलब ज़्यादा असर नहीं होता, तो फिर से एक नशा का और इंजेक्शन वो लोग दे देते हैं और पूरा घर में डॉक्यूमेंट्स खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है। और फाइनली कुछ देर बाद आते हैं तो देखते हैं कि मेहदी वहाँ पर उसकी मर चुका है। अभी ये दोनों बहुत घबरा जाती है। घबराने के बाद ये लोग सोचते हैं लाश को कहाँ छिपाया जाए। इन्होंने फैसला लिया कि लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जो टंकी है पानी को उसमें डाल दिया जाए। तो ये लोग वैसे ही करते हैं, पूरा बॉडी को काट कर टंकी पानी वाला टंकी में डाल देते हैं। और कहते हैं ना कि इंसान कितना भी गुनाह कर ले, चोरी कर ले, चाहे मर्डर कर ले, कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ऐसा ही उन दोनों के साथ हुआ, दोनों पकड़े जाते हैं और फाइनली ये होता है सज़ा। यहाँ यमन का एक नियम है, मौत के बदले मौत की सज़ा मिलती है। यह थी उसको मौत की सज़ा मिलती है और उसकी जो दोस्त थी उसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। अब ये बहुत घबरा गई और इसको कुछ समझ में नहीं आया। ये बातें अपने परिवार वालों को किया तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होता है वहाँ से गुजारिश किया गया, अपील किया गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इनके अपील को खारिज कर दी। खारिज होने के बाद इसमें यह था कि अगर उसके परिवार से बातचीत किया जाए, उससे परिवार से बातचीत होगा तो अगर वो चाहेंगे माफ़ कर देंगे तो हो सकता है या का सज़ा जो है कम हो जाए। ऐसे ही उसका फैमिली के 3 मतलब ऑफर दिया गया। पहला कि वो किसी शहर में जाकर बस सकते हैं, उसके लिए फ्लैट फ्री, हर सुविधाएं फ्री मिलेगी। दूसरा कि उसको जीवन भर के लिए मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी, चाहे वो कितने भी महंगा मेडिकल क्यों ना हो। तीसरी, उसको 8.5 करोड़ की धनराशि दी जा रही थी मेहदी के परिवार के, लेकिन उसका परिवार वालों का दिल नहीं पिघला और फाइनली अपने जो थे विचार पर अडिग रहे। अब ये होता है कि उसकी जो सज़ा की डेट है, मौत की सज़ा की डेट उसकी 16 जुलाई 2025 को दे दी जाएगी को मौत की सज़ा इस प्रकार होती है कि पूरे इंसान को चद्दर में लपेटकर गोलियों से भून दिया जाता है। इतनी दर्दनाक मौत की सज़ा दी जाती है। इंसान कभी कभी अपने लालच की वजह से भी फंस जाता है। तो मेरे इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं था और ना ही किसी को निराश करना था। फाइनली मैं ये कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि लोग जागरूक हो और सावधानियाँ बरतें। फाइनली अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रिया के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि भगवान भी करे कि उनकी सज़ा माफ़ हो जाए और वहाँ की सरकार इस बातों को समझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।